सागर के मकरोनिया इलाके में शनिवार रात युवक कांग्रेस ने महिला अपराधों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। जुलूस रजाखेड़ी चौराहे से शुरू होकर मकरोनिया चौराहे की ओर बढ़ा, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड और वाटर कैनन से रोक दिया। वही पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और गिरफ्तारी की धमकी दी। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मशालें रखकर नारेबाजी की, जिसमें प्रसूता की मौत और बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं का उल्लेख किया गया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का खात्मा हो चुका है और भाजपा की उदासीनता महिला विरोधी सोच को दर्शाती है। उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन पर लापरवाही का आरोप है। तो वही सागर के सुरखी थाना की बिलहरा चौकी पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी गए सोने चांदी के गहने और नकद जब्त किए गए हैं। बता दें कि फरियादी राजकुमार दुबे ने शिकायत की थी कि उनके परिवार के सदस्य नर्मदा घाट पर भागवत कथा के लिए गए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने मकान में घुसकर चोरी की और जब राजकुमार घर लौटे तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा है और सामान बिखरा हुआ है। वही पुलिस ने संदेही करण पटेल को हिरासत में लिया, जिसने चोरी की बात कबूल की और अपने साथी दीपेश पटेल का नाम बताया। वही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान अन्य वारदातों की भी पूछताछ की जा रही है। तो वही सागर के पत्थरिया जाट क्षेत्र में एक महिला पुलिस आरक्षक के घर में एक 4 फीट लंबा कोबरा सांप घुस गया। रविवार को आरक्षक कपड़े निकालने गईं, तभी उन्हें सांप दिखा, जिससे वह घबरा गईं और बाहर दौड़ गईं। वहीं आसपास के लोगों को सूचित करने के बाद स्नेक कैचर अकील बाबा को बुलाया गया। अकील ने कुछ देर की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया, जबकि सांप ने फुफकार भी मारी, जिससे मौजूद लोग भयभीत हो गए। स्नेक कैचर ने बताया कि सांप वॉश बेसिन के पाइप से घर में आया होगा और केंचुली लिए होने के कारण उसकी गति धीमी थी। गनीमत रही कि सांप समय रहते देख लिया गया। वही सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। तो वही सागर जिले के बीना के पुरैना गांव के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर के हैंडपंप का दूषित पानी पीने से पिछले 5 दिनों में 41 लोग उल्टी दस्त का शिकार हो चुके हैं, जिसमें एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत भी हो गई है। वही 30 सितंबर को आदिवासी टपरा में 15 से ज्यादा लोग बीमार हुए। इसके बाद 1 अक्टूबर को धर्मवीर की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। बता दें कि स्कूल में 115 बच्चों में से केवल 14 बच्चे शुक्रवार को उपस्थित हुए। वही गांव के लोग हैंडपंप के पानी के कारण बीमार होने के डर से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। टीचर्स घर घर जाकर बच्चों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। तो वही बीना थाना क्षेत्र के नौगांव के पास रेलवे के बिजली विभाग में पदस्थ टेक्नीशियन निशांक जैन के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। बता दें कि घटना तब हुई जब निशांक और उनके साथी दिव्यांक गुप्ता पंप हाउस पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नौगांव के करीब कार से आए 4 लोगों ने गाली गलौज शुरू की, जिसके बाद मारपीट हुई। दोनों को चोटें आईं। वही पुलिस ने कर्मचारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। और थाना प्रभारी अनूप यादव ने मामले की गंभीरता से जांच का आश्वासन दिया है। तो वही बीना तहसील के सिविल अस्पताल परिसर में बना सुलभ शौचालय जर्जर होने के कारण बंद कर दिया गया है, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ साल पहले नगर पालिका द्वारा निर्मित यह शौचालय गुणवत्ता की कमी के कारण जल्दी ही खराब हो गया। हाल ही में भारी बारिश के चलते छत का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद अधिकारियों ने इसे बंद कर दिया और बीना नगर के चौराहों पर सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण लोगों को रोजाना दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। वही बीना नगर परिषद की अध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि वह मामले की जांच के लिए मौके पर जाएंगी और शौचालय को जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश की जाएगी। तो वही सागर के अशोक विहार कॉलोनी में महापौर संगीता तिवारी और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सुशील तिवारी ने रविवार को पौधारोपण किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने
क्षेत्र विकास की मांगें रखीं, जिनका महापौर ने पूरा करने का आश्वासन दिया। वही महापौर ने वरिष्ठ पत्रकार कैलाश देवलिया सहित अन्य वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया और भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत लोगों को ऑनलाइन सदस्यता दिलाई। वही इस कार्यक्रम में कई अन्य प्रमुख लोग भी शामिल हुए। तो वही बीना में पुलिस ने हरीश उर्फ हन्नू राजपूत को हिरासत में लिया, जिससे कांग्रेस, भाजपा और क्षत्रिय समाज के लोग थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने बिना ठोस कारण के युवक को गिरफ्तार किया। वही इसके बाद नायब तहसीलदार ने युवक को जमानत पर रिहा कर दिया। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि युवक उत्पात मचा रहा था और उन्होंने किसी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया, और उन्होंने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि युवक ने उनके नाम से कोई पोस्ट नहीं डाली। तो वही शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जैसी नगर में बावड़ी मुहाल हनुमान मंदिर से भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में चुनरियां थामे जय माता दी के जय घोष करते हुए चल रहे थे। रथ पर मां दुर्गा की सजीव झांकी सजाई गई थी। वही यात्रा गेहूंरास चौराहे पर पहुंची, जहां अखाड़े के कलाकारों ने मनोहारी करतब दिखाए। इसके बाद यात्रा मां हरसिद्धि मंदिर पहुंची, जहां 151 मीटर की चुनरी अर्पित की गई और क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। वही आठिया कृषि फार्म के संचालक नरेंद्र आठिया ने भक्तों को खीर का प्रसाद वितरित किया। तो वही बीना में मातृशक्ति सबला परिषद और बुंदेलखंड निर्माण परिषद की सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पहले उन्होंने गांधी तिराहा पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ज्ञापन में चौराहों पर महिला चौकी, स्कूल कॉलेज के पास निगरानी बढ़ाने और यौन अपराधियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गई। हाल में सागर जिले में हुई सामूहिक दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। वही ज्ञापन में जन जागरूकता अभियान और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की भी मांग की गई। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी, और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।